हरि का कृपा रूप नरसिंह मेहता का अवतार हुआ। और आश्चर्य की बात यह थी कि 5 वर्ष हो गए, धीरे 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 और उम्र बढ़ी, लेकिन आज तक कभी नरसिंह मेहता एक शब्द भी नहीं बोले। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज हम श्री सदगुरुदेव भगवान के मुख से सुनेंगे नरसिंह मेहता जी का पावन चरित्र। कैसे वो जन्म से लेकर 8 साल तक की उम्र तक कुछ भी नहीं मुख से बोले और फिर कैसे एक संत की उन पर अद्भुत कृपा हुई। आइए सुनते हैं श्री सदगुरुदेव भगवान के मुख से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री नरसिंह मेहता जी ऐसी जगह प्रकट हुए जहां बिल्कुल वैष्णवता नहीं है। वैसे इस समय गुजरात में बहुत जोर की भक्ति है, जिधर देखो गुजरात पाओ, क्योंकि ऐसे ऐसे बड़े खम्भ भक्ति के प्रकट हुए जिनको माया हिला नहीं सकती, उनका आज भी प्रभाव। जैसे बंगाल प्रांत महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा का आज भी प्रताप, बिल्कुल चाहे वो जैसा मूड हो, लेकिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जैसे ये हवा चल रही ना तो सबको लग रही, ऐसे संपूर्ण और हमें संपूर्ण विश्व में दिखाई देता हो, चाहे रसियन हो चाहे मेरे हरे कृष्ण। देखो महापुरुषों की कृपा और छाया हुआ है, कृष्ण नाम छाया हुआ, महापुरुषों की बड़ी अद्भुत कृपा होती है। गुजरात बड़ा पावन था उस समय जब नरसिंह मेहता प्रकट हो रहे थे, उस समय गुजरात बड़ा पावन था। उसे पावन करने के लिए श्री हरि का कृपा रूप नरसिंह मेहता का अवतार हुआ। नरसिंह मेहता प्रकट हुए। आपका पूर्ण नाम श्री नरसिंह राम था। मेहता एक सम्मान सूचक शब्द है। मेहता का तात्पर्य मुखिया, ये सम्मान सूचक, ये इनकी जाति नहीं है। मेहता कोई जाति शब्द से इनका संबोधन नहीं है। मेहता अर्थात महान, अर्थात मुखिया, इसलिए प्यार से इनको घर के लोग नरसिंह राम न कह के नरसी कहते हैं। और सम्मान देने के लिए समस्त जगत ने मेहता शब्द का प्रयोग किया, इसलिए इनको नरसिंह मेहता कहते हैं। वैसे इनका पूरा नाम श्री नरसिंह राम था, श्री नरसिंह राम। आदर देने के लिए आगे इन्हें प्यार से मेहता बुलाने लगे, तो नरसिंह मेहता इनको कहा जाता है। धन्य है वो कुल जहां नरसिंह मेहता जन्म लिए। श्री नरसिंह मेहता जी सौराष्ट्र प्रांत में जीर्ण दुर्ग नामक एक अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक नगर है, जिसे आजकल जूनागढ़ कहते हैं। श्री नरसिंह मेहता जी का जन्म लगभग संवत 1470 में इसी जूनागढ़ में एक प्रतिष्ठित नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नागर ब्राह्मण परिवार में फिर वहां जन्म वहां हुआ, आके वास जूनागढ़ में हुआ। श्री नरसिंह मेहता जी के पिता का नाम था कृष्ण दामोदर दास और माता का नाम था लक्ष्मी गौरी। श्री लक्ष्मी गौरी जी के 2 पुत्र थे। एक बड़े थे जिनका नाम वैसे बंशीधर था, पर कहते प्यार में बंशीधर थे। जैसे नरसिंह राम नरसिंह मेहता जी का नाम था, ऐसे ही बंशीधर का नाम था बंशीधर, लेकिन प्यार से उन्हें बंशीधर कहते थे। बंशीधर की उम्र जब 22 वर्ष की हुई, तब नरसिंह राम की उम्र 5 वर्ष की हुई और माता पिता का शरीर पूर्ण हो गया। अब नरसिंह राम का लालन पालन बड़े भाई बंशीधर और उनकी दादी ने किया। दादी का नाम जय कुंवरी जी था। और आश्चर्य की बात यह थी कि 5 वर्ष हो गए, धीरे 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 और उम्र बढ़ी, लेकिन आज तक कभी नरसिंह मेहता एक शब्द भी नहीं बोले, जिससे सबको पता चल गया कि ये बच्चा गूंगा है। नरसिंह मेहता जी जब 8 वर्ष की उम्र हुई, तब तक एक शब्द नहीं बोले, तो परिवार के लोग थोड़ा दुखी रहते थे कि इतना सुंदर बालक है लेकिन गूंगा है। सबको पक्का था गूंगा है। इस बात से उनकी दादी जय कुंवरी को बड़ा क्लेश था। वो बराबर इस चिंता में रहती कि मेरे पौत्र की किसी औषधि से, किसी फकीर की कृपा से जबान खुल जाए, बोलने लगे, नहीं तो पता कैसे चलेगा क्या दुख है क्या सुख है, ये बेचारा गूंगा। और नरसिंह मेहता जी गूंगा नहीं थे, अंदर ही अंदर भगवत स्मरण करते और नियम लिए थे कि जब तक गुरु मंत्र नहीं मिलेगा तब तक मैं वाणी बोलूंगा नहीं। जब गुरुजी बोलेंगे जो वही बोलूंगा, नहीं शब्द नहीं उच्चारण करूंगा। इतने बड़े महात्मा, जैसे जन्म से ही गोस्वामी तुलसीदास जी बोले थे राम, जैसे जन्म होते ही श्री रैदास रविदास जी ने एक बूंद भी दूध नहीं पिया जब तक रामानंदाचार्य जी ने आके दीक्षा नहीं दी। दीक्षा दी और कहा आप तब दूध पिया।
ऐसे ही श्री नरसिंह मेहता जी एक शब्द नहीं बोले, नियम अंदर धारण किए हुए थे, जब तक गुरुजी नहीं बुलवाएंगे तब तक नहीं बोलेंगे। 8 वर्ष के हो गए तो उनकी दादी जय कुंवर जी को बड़ा क्लेश हुआ। वो चिंता में रहती कि मेरा पौत्र किसी तरह बोल दे। जय कुंवर जी को पूरा विश्वास था भगवान पर कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। क्या नहीं हो सकता भगवान से? ऐसी एक शक्ति एकमात्र भगवान ही है। उनकी पूर्ण श्रद्धा थी जो मेरे पौत्र को भी वाणी प्रदान कर सकते हैं। विश्वास था वो जगत नाथ है, जगत के स्वामी हैं, जो जो भक्त चाहते हैं उनकी चाह पूर्ण करते हैं। तो दादी जय कुंवर जी प्रभु से यही मनाती कि मेरा ये जो पौत्र है, ये मेरा पौत्र बोलने लगे, ये बोलता नहीं है। अब वो साधु महात्माओं की सेवा कोई निष्काम भाव से, संतों की सेवा तो बिरले जन ही करते हैं, नहीं प्राय कोई न कोई सकामता रहती है। और सकामता से भी अगर संत सेवा करे तो लाभ ही होता है, क्योंकि कैसे भी जुड़े अमृत से जुड़ जाए तो अमृत ही हो जाता है। संतों से किसी भी भावना से जुड़े तो संत जिस भावना में होते हैं उनका भाव प्रकाश उसके ऊपर पड़ता ही है। अब श्रद्धा बढ़ने लगी दादी जी की कि संत महात्माओं का आशीर्वाद ही इस बेटे से वाणी प्रकट कराएगा, अर्थात बुलवा पाएगा तो कोई महात्मा ही। अब जहां कोई महात्मा की बात सुनती तहां अपने नरसिंह जी को लेके पहुंच जाती, यथाशक्ति श्रद्धा पूर्वक सेवा करती, कभी कभी घर भी बुला लेती। श्रद्धावान को एक न एक दिन लाभ जरूर मिलता है, समय भले लगे। जय कुंवर की श्रद्धा पूरी होने का अवसर आया। फाल्गुन शुक्ला पंचमी का दिन था। ऋतुराज का सुखद साम्राज्य जगत भर में छा रहा था। मंद मंद वसंत की वायु सारे जगत के प्राणियों में नव जीवन का संचार कर रही थी। नगर के नर नारी प्रायः नित्य ही सायंकाल के समय हाटकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए एकत्र हो रहे थे। स्त्रियां मंदिर में एकत्र होकर भजन कीर्तन कर रही थी। खास भीड़ लगी हुई थी। जय कुंवर जी अपने इस नाती को लेकर के हाटकेश्वर महादेव के दर्शन को गई और अंदर से प्रार्थना की, महादेव मेरा ये जो नाती है, पौत्र है, 8 वर्ष का हो गया, अभी बोलना नहीं, एक शब्द नहीं बोला, कृपा करो। बहुत विकल हो गई, मानो आज की विकलता महादेव जी ने सुन ली। ये ही मंदिर के बाहर निकली तो देखा एकांत में पद्मासन लगाए हुए बाघंबर पर एक महात्मा बैठे हैं। बड़ा हृदय आनंदित हुआ। जब नजदीक पहुंचती तो महात्मा के मुख से निकला था नारायण 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 नारायण, ऐसा प्रवाह चल रहा था नाम का। चेहरे में बड़ा तेज था, बड़ा आकर्षण था। देखते ही उनको लगा कि आज मेरी कामना पूर्ण हो जाएगी, मेरा पौत्र शायद आज बोल दे। तपोबल प्रतिभा से आकृष्ट जय कुंवर जी उनके समीप गई, दर्शन किया, प्रणाम किया, आदर भक्ति के साथ हाथ जोड़कर कहा कि महात्मा जी मैं बहुत दिनों से भटक रही हूँ। मेरे हृदय की एक लालसा है कि ये मेरा जो बालक पौत्र है, इसके माता पिता तो मर चुके हैं, देहांत हो चुका है, 8 वर्ष का है, कुछ बोलता ही नहीं। इसका नाम नरसिंह राम रखा है। सब लोग इसे गूंगा कह के बुलाते, कोई नरसिंह नहीं कहता, गूंगा कहते हैं। इसलिए आप कृपा करो, मुझे लगता है कि आपकी कृपा से इसकी वाणी खुल जाएगी। गोस्वामी जी ने संतों का हृदय लिखने की चेष्टा की। कहा संत हृदय नवनीत समाना, लिख दिया। फिर एकदम ध्यान गया कि नवनीत में तो दोष है। बोले संत का हृदय कैसा? बोले मक्खन जैसा। मतलब गोस्वामी जी को लगा मुलायम में सबसे ज्यादा मक्खन है, तो लिखा संत हृदय नवनीत समाना। पर ध्यान गया कि नवनीत में एक महान दोष है कि जब उसमें स्वयं ताप लगता है तो पिघलता है, लेकिन संतजन दूसरों का दुख देख के द्रवित होते हैं। तो आगे लिखना पड़ा, कहा कविन पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई सो संत पुनीता। मक्खन में तो स्वयं आंच लगती तब वो द्रवित होता है, लेकिन संत दूसरे के ताप को, दूसरे के क्लेश को देखकर द्रवित हो जाते हैं।
द्रवित हो गया महात्मा का हृदय। उन्होंने जय कुंवर जी से कहा, आप चिंता मत करो। नरसिंह मेहता जी को पास बुलाया, अपने कमंडल से जल लिया, नरसिंह मेहता जी के ऊपर छिड़का, माथे पे हाथ फेरा और दुलार करते हुए कहा, बच्चा बोल, राधा कृष्ण 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 राधा कृष्ण